नमस्कार दोस्तों। आज से हम मैथ को एक प्रॉपर वे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा परसेंटेज। ठीक है। मैंने मैथ के सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दी है। सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देखना। उसमें हम मैथ को कैसे कवर करेंगे और ये मैथ जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये किन किन एग्जाम को टारगेट करेगा, वो उस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता रखा है। ठीक है, तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज टॉपिक मैं आपको पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैथ को कवर करता है परसेंटेज। आप किसी भी टॉपिक को उठा के देख लेना, आपको परसेंटेज उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशतता, जिसे हम परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत का अगर अर्थ की बात करें कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या? प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत, जो प्रतिशत है वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है 100। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है 100 होता है। जैसे ये है हमारा प्रतिशत का सिंबल। क्या है? प्रतिशत का सिंबल है और इस सिंबल की वैल्यू होती है 1/100, जिसे हम प्रति सैकड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो 100 है ये क्या है? ये हर है। ठीक है, क्या है? हर है। इस परसेंटेज की जो सिंबल होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/100। अब ये 1/100 कहाँ से आया? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति, और शत का मतलब होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक हो गया, शत का मतलब हो गया सैकड़ा। ठीक है, यानी प्रति सैकड़ा, यानी सैकड़ा में एक, यानी प्रतिशत की जो वैल्यू होती है 1/100, यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है 100 होता है। जैसे 10%, 10% को अगर हम भिन्न में बदलें, इसने कहा है कि प्रतिशत क्या है? भिन्न है। प्रतिशत क्या है? भिन्न है। तो यहाँ पर कितना है? ये 10%। तो इस 10 का जो हर होगा, इस 10% का जो हर होगा वो कितना होगा? 100 होगा। तो इसे हम भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में जब बदलेंगे तो 10 में क्या करेंगे? हम 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे ये 15% है, 15% को अगर भिन्न में बदलें तो ये कितना हो जाएगा? 15/100, यानी 100 से हम भाग कर देंगे 15 को। अब चलिए, अब हम ये सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वहाँ पर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना ही होता है, जब ही हम सवाल को कर पाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें प्रतिशत को भिन्न में नहीं बदलना होता, हम डायरेक्टली प्रतिशत से सवाल को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे ये 10% है, 10% को अगर हम भिन्न में बदलें, किस में बदलें? अगर हम इसे भिन्न में बदलें, भिन्न का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। ठीक, इस 10% को हमें भिन्न में बदलना है। मैंने अभी बताया कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है, यानी इस 10 के नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। तो 10 इसमें भाग कर देंगे हम किससे? 100 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को काट दो तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 1/10 आती है। कितनी आती है? 1/10 आती है। ठीक है, अब हमें ये दूसरा एग्जाम्पल है कि हमें 20% को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? 20% को भिन्न में बदलना है। तो 20 में क्या करेंगे? हम 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो को काट दो, बचा क्या? 2/10। अब 2 से इस 10 को काट दो, कितना आएगा? 1/5, यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 1/5। ठीक है, इन परसेंटेज वैल्यू को आपको याद करना होगा। आप याद नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सवालों में बहुत मेन रोल रखती हैं ये भिन्न, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहाँ हमें परसेंटेज को भिन्न में बदलना ही होता है, जब भी हम सवाल को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अब 50% है, 50% को हमें भिन्न में बदलना है। तो 50 में क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। ठीक है, बचा क्या? 5/10। 5 से 10 को भाग कर दो, कितना बचेगा? 1/2। ये एक क्यों बचा? क्योंकि हमने 5 से 5 को एक बार काटा है, 5 से 10 को 2 बार काटा है। ठीक है, 1/2 आ गई। अब 100% है, 100% को हम भिन्न में बदलना है। तो 100 में क्या करेंगे? 100 में 100 का भाग करेंगे, 100 में 100 का भाग कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1। यानी जो वस्तु 100% है वो कितनी है? 1 है। 100% 1 है तो 200% कितनी आएगी?
क्योंकि देखो 200 में हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाए, कितना आएगा 2। 300 का कितना आएगा 3। 500 का कितना आएगा, 500 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है यानी 1/1 या 2/1, ठीक है, तो 500 की कितनी आएगी 5। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 500 की 5 आएगी। यानी 500 को हमें भिन्न बदलना है तो 500 को क्या करेंगे, 500 में हम क्या करेंगे 100 का भाग कर देंगे, क्योंकि भिन्न का जो हर होता है वो कितना होता है, प्रतिशत का हर होता है। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर कितना होता है 100। तो इस 00 से 00 को काटे तो कितना आ जाएगा 5, यानी ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब मैं इस पर आपको एक सवाल बताता हूँ, ठीक है, जब आपको ये समझ में आएगा कि हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए एक सवाल बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारा ये प्रश्न है कि 5000 का 20% कितना होगा। 5000 का 20% कितना होगा। अगर आपको 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो पता होगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे, देखो आप ऐसे करेंगे, फिर इसे 5000 को 5000 लिखेंगे सबसे पहले। इस का जो मतलब होता है ये जिसके साथ आता है उसके साथ हम गुणा का साइन लगा देते हैं। 20% है, अब 20% है, 20% कितना होगा, तो हमें पहले 20% को हमें भिन्न में बदलना होगा। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 20 में हम क्या करेंगे, जिस जो प्रतिशत वैल्यू होती है उसमें हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो आप एक जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, इस वाले से इस वाले को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 500। ये 500 बचा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, 500 गुना में क्या बचा ये 2। तो 500 में 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000। यानी 5000 का 20% कितना आया 1000 आया। कितना आया 1000 आया। देखो अगर आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू पता होती ना, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो मैंने अभी ये बताया था आपको कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो निकल के आती है कितनी 1/5, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होता है कि 1/5 होता है तो हम इसे बहुत जल्दी कर देते। जैसे 500 यानी 5000 का 1/5 निकालना है हमें। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5 रख दी। अब 5 से इस 5 को कैंसिल आउट कर दो, बचेगा क्या, कितनी बार भाग जाएगा 5 में, एक बार, और ये 3 जीरो। देखो कितनी कितनी जल्दी कर दिया हमने, है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रतिशत को भिन्न बदलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहाँ हमें प्रतिशत को भिन्न बदलना होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझे होंगे और इससे अगली क्लास में हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जहाँ हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ये 5 प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपने इन्हें करने की कोशिश करना। अगर आप इन्हें कर सकते हो तो समझना कि आप परसेंटेज को समझ रहे हो, ठीक है। नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमसे ये प्रश्न नहीं आए, तो आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप अपना 100% देना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इस परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में बदल के काट पीट करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।